नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि डीमैट अकाउंटों को लेकर दोस्तों सेबी ने दो नए नियम प्रस्तावित किए, तो उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सभी को जानना जरूरी है दोस्तों, जिनके भी डीमैट अकाउंट है, जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट तो होगा ही होगा। तो ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, इनको जानना जरूरी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। डीमैट अकाउंट रूल्स चेंज बदलने वाले हैं आपके डीमैट के नियम। डीमैट अकाउंट रूल्स चेंज, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट यानी वो खाता जिसमें शेयर डिमेटरियलाइज फॉर्म में होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप इंट्राडे में कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट आप जानते होंगे, यूज करते होंगे, तो उनको लेकर सेबी ने दो नए नियम प्रस्तावित किए, तो उनके बारे में अपन जान रहे हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल सेबी के नए नियमों का ऐलान करने जा रही है। शेयर बाजार में खरीद फरोख्त के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट यानी वो खाता जिसमें शेयर डिमेटरियलाइज फॉर्म में होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप इंट्राडे कारोबार कर सकते हैं। आइए आपको नए प्रस्तावित नियमों के बारे में बताते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें बंद पड़े डीमैट अकाउंट के नए नियम आ रहे हैं। दोस्तों, यानी कि जो भी अकाउंट पिछले दिनों से बंद पड़े, डीएक्टिव हो रखे, उनके लिए नए नियम है। तो जानते क्या है। डीमैट अकाउंट वाले रिटेल निवेशकों को आमतौर पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी चीज़ों का उपयोग करना आवश्यक होता है। लेकिन अब सेबी का नया नियम कहता है कि डीमैट ग्राहक के अकाउंट को उसके परिवार वाले हैंडल कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को खास परिस्थितियों में इन डिटेल्स को साझा करने की अनुमति मिल गई है। यानी कि दोस्तों, पहले क्या था कि एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर से एक ही डीमैट अकाउंट खुल सकता था। अब ये नियम बदल चुका है। अब ये हो चुका है कि विकट परिस्थितियों में अपना कोई परिवार का दूसरा सदस्य है, वो भी उन नंबरों या ईमेल को यूज कर सकता है। तो आगे देखते हैं। सेबी का कहना है कि फिलहाल के नियमों के तहत जो अकाउंट 30 दिन से इनएक्टिव है, ऐसे में ब्रोकर को 3 महीने में सेटलमेंट करना होता था। लेकिन नए प्रस्तावित नियमों के तहत सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि दैनिक निगरानी के बजाय 30 दिनों के से इनएक्टिव अकाउंट में सेटलमेंट हर महीने करनी होगी। पहले दोस्तों ये था कि जो भी कोई अकाउंट हो गया, उसको 30 दिन हो गए इनएक्टिव हुए और उसको 3 महीने के अंदर एक दिन बार सेटलमेंट करना होता था। अब हर महीने में उसको करना पड़ेगा। पहले 3 महीने का टाइम था, अब 1 महीने का टाइम है। अब और देख लेते हैं दोस्तों। 3 दिसंबर 2024 को सेबी ने एक सर्कुलर के अनुसार मास्टर सर्कुलर में स्टॉक ब्रोकर द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल अपलोड करने से संबंधित निम्नलिखित बातें कही। स्टॉक ब्रोकर ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक क्लाइंट के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर, ईमेल पता अपलोड किया जाए। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट के स्पेसिफिक लिखित अनुरोध पर एक से अधिक क्लाइंट के लिए एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल पता अपलोड कर सकता है। बस शर्त यह है कि ऐसे क्लाइंट एक ही परिवार से हो। इसमें परिवार का अर्थ स्वयं हो गए, माता पिता हो गया, पत्नी हो गई, अपने बच्चे हो गए। यानी कि दोस्तों, एक ही परिवार के सदस्य अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के एक ही अकाउंट से, एक ही ईमेल और एक ही एड्रेस से अलग अलग अकाउंट चला सकते हैं। तो ये नियम दोस्तों सेबी ने बदल दिया। पहले एक ही अकाउंट और एक की फ़ोन नंबर और एक ही ईमेल से एक ही अकाउंट एक ही सदस्य चला सकता था। अब यानी कि दोस्तों एक ही परिवार के यानी माता पिता, पत्नी, बच्चे, वो एक ही ईमेल एड्रेस से दूसरा अकाउंट चला सकता है। तो ये नियम दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और अब एक नियम तो ये हो गया। दूसरा वो 30 दिनों का लिए, पहले किसी भी इनएक्टिव अकाउंट को 30 दिन पड़ा रह गया, उसके बाद में उसको 3 महीने में सेटलमेंट करना होता था। अब प्रत्येक महीने उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये नियम थे दोस्तों, डीमैट अकाउंट से लेकर सभी के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।